ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है 90 हल्के 90 खबरें का। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों का समाधान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगली मीटिंग में 2 शिकायतें रखी जाएंगी। बाबूपुर गांव में स्ट्रीट लाइट घोटाले मामले की जांच हुई है। गुरुग्राम में प्रदूषण को लेकर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है। कुछ जिलों में ऑड इवन पर विचार किया जा रहा है। कोयले से चलने वाली कंपनियों को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि तहसील में अब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और सीपीएम भी जल्द रजिस्ट्री कर सकेंगे। खेड़की दौला टोल जल्द शिफ्ट किया जाएगा। फरवरी महीने के बाद कभी भी खेड़की दौला टोल शिफ्ट हो सकता है। सीएम मनोहर लाल श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पहुंचे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण में हवन का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने हवन में आहुति डाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में कौशल प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से पलवल के गांव दुधौला में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब देश की 130 करोड़ जनता को रोजगार मिलेगा। जींद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व विधायकों के साथ रेस्ट हाउस में पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों के साथ जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देश के अनुसार बजरंग गर्ग के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में बैठक हुई। बैठक में बजरंग गर्ग ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। गांव फिरोजपुर में हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत पर शोक व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधायक नैनपाल रावत। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला पहुंचे चेयरमैन जगदीश यादव। हरियाणा और पंजाब के चुनाव को लेकर कहा, हमारा संकल्प, हमारा यूथ जीतेगा हर बूथ। इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने की है। सरकार ने केंद्र सरकार से बात करके खाद का पूरा इंतजाम कर लिया है। किसी किसान को नहीं होगी डीएपी को लेकर कोई दिक्कत। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, खाद दिलाना मेरा काम। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा ने गुरु पर्व से पहले पेश की है भाईचारे की मिसाल। श्री गुरु सिंह सभा ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि कोविड नियमों के तहत मुस्लिम भाई गुरुद्वारे में नमाज अदा कर सकते हैं। नेताजी के जन्मदिन पर जमकर उड़ाई कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां। दरअसल पूर्व मंत्री जगदीश यादव के जन्मदिन पर केक मंगवाकर काटा गया और जन्मदिन पर भीड़ उमड़ी। केक को बांटा भी गया, लेकिन जो भीड़ थी उसने में से किसी ने मास्क नहीं लगाया था। अंबाला में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक करीब 2 पात्रों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी के कार्ड अगले 4 महीने में बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें करीब 9,000 मरीज अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने की साइकिल रैली जागृत यात्रा निकाली जा रही है। रैली में शामिल टीम का बैंड बाजों और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यमुनानगर के बिलासपुर के कपाल मोचन मेला आयोजित किया गया। मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश के अन्य राज्यों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां आकर हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। पराली जलाने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया। पराली में आग लगाने वाले 456 लोगों पर जुर्माना किया गया। लोगों से 11,70,000 रुपए वसूले गए। कृषि विभाग ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। जींद के ऊंचाना के पटवारी की ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग खटकड़ और रामफल पटवारी के बीच बात हुई। पटवारी कह रहा है कि सरकार तनख्वाह दे रही है, इसीलिए मजबूरी में गांव जाना पड़ रहा है।
केंद्रीय गुरु पर्व कमेटी की ओर से गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भूपिंदर सिंह केंद्र ने शिरकत की। उनके साथ सब्जी मंडी और हनुमान मार्केट के पदाधिकारियों ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। पानीपत में आसन खुर्द गांव में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में चले चाकू, आसन खुर्द के सरपंच समेत 4 लोगों को गंभीर चोटें आई। एक की मौके पर मौत, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में लाया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर। पानीपत में जहां चोरी और लूट की वारदात लगातार बढ़ रही हैं, वहीं कुट्टी रोड पहलवान चौक पर सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बरवाला में किसान डीएपी खाद लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की फसल की बिजाई हो, ताकि सरकार किसानों की फसल न खरीद पाए। गोहाना में गांव आहुलाना स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल में गन्ने की आवक तेज हो गई है। ऐसे में मिल में पेराई ने भी गति पकड़ ली है। इससे किसानों के साथ ही आपको बता दें कि मिल प्रशासन को भी राहत मिली है। अधिकारियों का कहना है कि पेराई सत्र में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। यमुनानगर के प्यारा चौक पर सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार चालक ने महिला को घसीटते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। आसपास की भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया। सिरसा में नकली खाद बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। इफ्को और चंबल उत्तम डीएपी की खाली बैग में नकली खाद भरी जा रही थी। नकली खाद बनाने की सूचना मिलने के बाद किसान एकत्रित हुए और किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में रुई धुनाई का कारोबार भी जोर पकड़ रहा है। बाजार में 5 से 6 तरह की रुई उपलब्ध है, जिसके दाम 50 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। करनाल में एक निजी स्कूल के बच्चों ने सेक्टर में कूड़ा करकट वाली जगह की सफाई करके एक सुंदर पार्क में तब्दील कर दिया। बच्चों ने स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को साफ सफाई से लेकर पर्यावरण को बचाने के बारे में संदेश दिया। सोहना में इंजीनियर ने अपने साथी के साथ मिलकर बुजुर्ग बाराती से लूटपाट की है। लूटपाट के बाद बुजुर्ग को मारने का भी प्रयास किया गया। बुजुर्ग सोहना के राघव वाटिका में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकारी खानक पहाड़ पहुंचे और सभी क्रशरों का जायजा लिया। क्रशर के जनरेटरों को सील किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया। बिजली विभाग के खिलाफ कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बिजली विभाग के चीफ की ओर से 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। यूनियन प्रधान ने कहा है कि जब तक बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी, तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हिसार के उकलाना राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया। राजकीय महाविद्यालय के गेट के सामने जमकर नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया। साहस और बलिदान की अमर गाथा 18 नवंबर 1962 के दिन भारतीय जवानों ने रेजांगला की शौर्य गाथा लिखी थी। ऐतिहासिक दिन को 59 साल पूरे हो गए। नशे और क्राइम को देखते हुए अंबाला पुलिस ने नशे को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके लिए हालांकि ये कहा गया है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नशे के आदी हैं उनकी पहचान कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फतेहाबाद में पर्यावरण बचाने और प्रदूषण मुक्त करने को लेकर प्रशासन की मुहिम देखने को मिली। फतेहाबाद के भेड़िया खेड़ा के स्टेडियम से बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। फतेहाबाद के डीसी महावीर कौशिक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 को लेकर धर्मगिरी कुरुक्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था और रोशनी को लेकर व्यापक प्रबंध होंगे। महोत्सव से पहले शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारी मुस्तैद रहे। प्रशासन ने टीमें बनाई। बहादुरगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। परनाला गांव के पास लोहे के पुल पर हादसा हुआ। फैक्ट्री से काम के बाद घर लौट रहा था। ट्रक पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था मृतक। दादरी जिले के गांव पांडवान में 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया। एक पक्ष के घायल व्यक्ति और एक महिला को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया। एक पक्ष की ओर से दाखिल महिला और पुरुष सामान्य हॉस्पिटल में
हमला किया गया। महिला की हालत गंभीर है। उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों के चलते प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अब दाखिले से वंचित विद्यार्थी दाखिले ले सकेंगे। सिरसा डेरा सच्चा सौदा संस्थापक शाह मस्ताना के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर सिरसा पुलिस अलर्ट हुई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ डेरा मैनेजमेंट की बैठक हुई। कैथल में गुरु पर्व से एक दिन पहले कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारा से नगर कीर्तन के रूप में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी उत्साह देखने को मिला और सबसे आगे गुरु के सेवक पूरे शहर को पानी से छिड़काव कर सफाई करते नजर आए। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव समागम पर महानगर कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। नगर कीर्तन के आसपास और दूर दराज के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शहर में बगैर नक्शा पास कराए और बिल्डिंग बनाने वालों पर आपको बता दें कि नगर परिषद सख्ती बरतेगी। इसके लिए नगर परिषद ने बगैर नक्शा पास के बनी बिल्डिंगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। टोहाना में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया उत्सव। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव टोहाना में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस कीर्तन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भिवानी पुलिस ने कसी कमर। भिवानी में साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस महकमे ने पूरी तरह से कमर कस ली है। साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित किया जाएगा। कलयुगी बाप ने बेटे को मौत के घाट उतारा। कलयुगी बाप ने छोटी दीपावली के दिन अपने 15 वर्षीय बेटे को घर से ले जाकर गन्ने के खेत में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना का खुलासा करीब 11 दिन के बाद पत्नी के शक पर हुआ। सिरसा में कोरोना मिशन शुरू हुआ। विजय प्रचार वाहन की ओर से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सिरसा उपायुक्त और सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से सिरसा के श्रद्धालु बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए उन्होंने आभार जताया। यात्रा के लिए कोविड-19 के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। कुरुक्षेत्र के पुराना बस अड्डे के नजदीक निजी बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई। घटना के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। रोहतक में दहेज की भेंट चढ़ी एक और बेटी। 3 महीने तड़पने के बाद मौत हुई। परिजनों ने ससुराल पर दहेज और बेटी को जलाकर मारने के आरोप लगाए। पीड़िता के पिता ने कहा कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग परेशान करते थे। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने चिंता जाहिर की है। एसडीएम ने सड़क पर उतरकर पुराने वाहनों पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि इन दिनों बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कहीं लॉकडाउन तो कहीं पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाहबाद के गांव त्योड़ी की एक लड़की सुदेश अपने गुरु के साथ बच्चों को खिलाड़ी बनाने में जुटी हुई है। नन्हे बच्चों को सुदेश एक कुशल कोच की भांति खेलों की तकनीक सिखा रही है। उसने गांव के बच्चों को खेल के साथ जोड़ने के लिए काम किया है। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। खामोश जुबान, पूछती निगाहें, कहीं शोर, कहीं झांकती उम्मीदें।